पोटाला के नीचे छिपी हुई रहस्यमय सुरंगें थी। सुरंगें जो विश्व के इतिहास की कुंजियां अपने पास रखती थी, जिन्होंने मुझ में दिलचस्पी पैदा की, जिन्होंने मुझे मोहित किया। जो मैंने देखा और वहां सीखा, उसको एक बार दोबारा फिर से याद करना दिलचस्प हो सकता था, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो स्पष्ट रूप से पश्चिमी लोगों को नहीं पता। मैंने उस समय को याद किया जब मैं प्रशिक्षण में एक नौजवान था। अंतरतम दलाई लामा पोटाला में अतेंद्र ज्ञानी के रूप में मेरी सेवाओं का उपयोग कर रहे थे, और वह मुझसे इस बात से बहुत प्रसन्न थे, और इनाम के रूप में उन्होंने इस स्थान का नियंत्रण मुझे मेरे हाथों में दिया था। मेरे शिक्षक लामा मिंगया डोंडुक ने एक दिन मुझे बुला भेजा। लोब्सांग, मैं तुम्हारे उन्नयन के विषय में काफी कुछ सोचता रहता हूँ, और मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि अब तुम ऐसी आयु में पहुंच गए हो और तुमने विकास की ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है कि तुम गुप्त गुफाओं के लेखन को पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। आओ। वह अपने पैरों पर उठ खड़े हुए, और उनके साथ साथ मैं भी उनके कमरे की ओर आ गया। भिक्षुओं के समूह को, जो पोटाला की घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुए, रोजमर्रा के अपने अपने कामों में लगे हुए थे, गुजारते हुए नीचे की ओर गलियारे में नीचे कई कई सीढ़ियों तक चले। हम अंतिम रूप से पर्वत के काफी नीचे एक छोटे से कमरे में आए, जो विभाजित होते गलियों के दाईं ओर था। यहाँ खिड़कियों में से थोड़ी सी रोशनी आई। बाहर हवा के कारण उत्सव के प्रार्थना ध्वज लहरा रहे थे। हम यहाँ प्रवेश करेंगे लोब्सांग, ताकि हम उन क्षेत्रों का अध्ययन कर सके जिनके ऊपर केवल कुछ लामाओं की ही पहुंच है। हमने छोटे कमरों की अलमारियों से दीपक उठाए और मक्खन से भरा। तब हमने हर एक ने सावधानी के रूप में कुछ फालतू दीपक भी ले लिए। हमारे मुख्य दीपक जलाए गए और हम गलियारे के नीचे की तरफ बाहर आए। मेरे शिक्षक मुझे रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे चले। हम नीचे, गलियारे के नीचे और भी नीचे गए। अंत में काफी देर बाद हम एक कमरे में आए। ये मुझे अपनी यात्रा का अंत प्रतीत हुआ। ये एक भंडार कक्ष था। आसपास अनोखी आकृतियां थी, छवियां थी, पवित्र वस्तुएं थी, विदेशी देवता थे, पूरे विश्व से आए हुए उपहार थे। ये वह जगत थी जहां दलाई लामा जरूरत से ज्यादा होने पर अपने प्राप्त उन उपहारों को रखते थे जिनका उनके लिए कोई तात्कालिक उपयोग नहीं था। मैंने उत्सुकता से अपने आसपास देखा। जहां तक मैं देख सकता था, हमारे यहाँ होने का कोई तात्पर्य नहीं था। मैंने सोचा कि हम कुछ खोजने जा रहे हैं, और ये मात्र एक भंडार कक्ष था। समझाने वाले शिक्षक, मैंने कहा, निश्चित रूप से हमने अपने रास्ते पर यहाँ आकर गलती की है। लामा ने मेरी तरफ देखा और शुभेच्छा के साथ मुस्कुराए। लोब्सांग, क्या तुम सोचते हो कि दीवार की ओर चले? एक क्षण के लिए उन्होंने खुद को देखा और तब कुछ किया। जहां तक मैं देख सका, वे दीवार पर लगे हुए कुछ पदार्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। कुछ अभिमानी प्लास्टर स्पष्ट रूप से कुछ मृत हाथों के द्वारा बनाया गया था। अंत में वहां गिरते हुए पत्थरों जैसी एक गड़गड़ाहट हुई, और मैं यह सोचते हुए कि शायद छत गिरकर गुफा की ओर आ रही थी या फर्श टूट रहा था, खतरे में चारों तरफ घूम गया। मेरे शिक्षक हंसे। ओह नहीं लोब्सांग, हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित। यह वह जगह है जहाँ हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जहाँ से हम दूसरी दुनिया में अपने कदम रखते हैं। वह विश्व जिसको केवल कुछ लोगों ने देखा है। मेरे पीछे आओ। मैंने विस्मय और भय से देखा। एक अंधेरे छिद्र को खोलते हुए दीवार का एक खंड एक बगल से खिसक गया था। मैं कमरे से छिद्र में जाते हुए और उस नारकीय धुंध में जाकर समाप्त होते हुए एक धूल भरे रास्ते को देख सकता था। दृश्य ने मुझे आश्चर्य के साथ उस स्थान पर जमा दिया। परंतु स्वामी, मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, यहाँ दरवाजे का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। ये कैसे खुल गया? ऐसा कैसे हुआ? मेरे शिक्षक मेरे ऊपर हंसे और कहा, ये एक प्रवेश द्वार है जिसे शताब्दियों पहले बनाया गया था। इसके रहस्य को बहुत अच्छी तरह संजो कर रखा गया है।
जब तक कोई आदमी जानता नहीं हो, इस दरवाजे को खोल नहीं सकता। और कोई मतलब नहीं, कोई कितना भी गहराई से तलाश करे, यहाँ जोड़ का या दरार का कोई निशान नहीं है। परंतु आओ लोब्सांग, हम यहाँ भवन के बनाने की विधि के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। तुम इस स्थान को बहुधा देखोगे। इसके साथ वे मुड़े और उन्होंने उस रहस्यमय सुरंग में काफी दूर आगे पहुंचे। छेद के अंदर मेरी अगुवाई की। मैंने विचारने कपकपाहट के साथ उनका अनुगमन किया। उन्होंने मुझे अपने पीछे गुजर जाने दिया। तब वे मुड़े और दोबारा किसी चीज के साथ कुशलतापूर्वक छेड़छाड़ की। दोबारा कुछ टूटने की मनहूस घबराहट, चरमराहट हुई और घिसने की सी आवाज आई और जीवित चट्टान का पूरा पैनल मेरी भौचक्की आंखों के सामने खिसक गया। अब हम अंधेरे में केवल उन मक्खन के दीपों की कभी कभी चमकती सुनहरी ज्वाला की रोशनी में थे, जिन्हें हम लिए हुए थे। मेरे शिक्षक ने मुझे छोड़ दिया और आगे चले। उनके कदम दबे हुए थे, यद्यपि उनकी गूंज हुई। चट्टान के बगल से उत्सुकता पूर्वक गूंज हुई। वह बिना बोले चलते गए। हमने 1 मील से ज्यादा पूरा किया। तब अचानक, बिना किसी चेतावनी के, इतना अचानक कि आश्चर्य के साथ मैं उनसे टकरा गया। लामा, मेरे आगे रुको। यहाँ हम अपने दीपों को फिर से भरते हैं लोब्सांग, और उनमें बड़ी बत्ती लगाते हैं। अब हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, और तब हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अब हमारे पास जलाने के लिए, रोशनी के लिए, अपने पथ को दिखाने के लिए पहले से अधिक चमकदार ज्वालाएं थी, और हम काफी लंबी दूरी तक चलते रहे। लंबी दूरी तक, इतनी लंबी दूरी तक कि मैं थक गया और व्याकुल हो गया। तब हमने ये ध्यान दिया कि हमारे गुजर जाने का रास्ता चौड़ा और चौड़ा होता गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि हम किसी कीप के सकरे सिरे से कीप के अंत की ओर चल रहे हैं, चौड़ी दीवार के सिर की ओर। हमने गलियारे का भ्रमण किया और मैं आश्चर्य से चीख पड़ा। मैंने अपने सामने एक लंबी चौड़ी गुफा देखी, जिसके छत और बगल से हमारे दीपों की परावर्तित प्रकाश के द्वारा सुनहरी रोशनियों के असंख्य बिंदुमय प्रवाह निकल रहे थे। गुफा काफी गहरी दिखाई दी। हमारा छोटा सा प्रकाश केवल उनकी विशालता को बढ़ा रहा था, और उसके अंधकार को भी। मेरे शिक्षक रास्ते की बाईं ओर एक दरार की ओर गए और एक बड़े धात्विक बेलन जैसे दिखने वाली चीज को घिसटकर खींचा। ये आदमी की ऊंचाई से आधा, और निश्चित रूप से आदमी की सबसे चौड़ी भाग की चौड़ाई के बराबर था। यह गोल था और इसके ऊपरी भाग में एक यंत्र लगा हुआ था, जिसे मैं समझ नहीं सका। ये एक छोटा सफेद जाल दिखता था। लामा मिंगया डोंडिप ने इस चीज के साथ कुशलतापूर्वक छेड़खानी की और तब अपने मक्खन के दीप से उसके ऊपरी सिरे को छुआ। तुरंत ही वहां एक पीली सफेद चमकीली ज्वाला उठी, जिसने मुझे स्पष्ट रूप से देखने के लिए सक्षम बना दिया। प्रकाश में से एक हल्की सी घसीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कि इसको दबाव के साथ बलपूर्वक बाहर निकाला जा रहा हो। तब हमारे शिक्षक ने हमारे दीपों को बुझा दिया। इसके साथ हमें अत्यधिक प्रकाश मिलेगा। लोब्सांग, हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। मैं तुम्हें बहुत लंबे पुराने समय का कुछ इतिहास पढ़ाऊंगा। मैं इस बड़े चमकीले प्रकाश को खींचता हुआ आगे बढ़ा। इसका जलता हुआ पीपा स्लेज जैसी किसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ था। हम एक बार फिर अपने रास्ते पर नीचे की ओर और नीचे, जब तक कि मैंने नहीं सोचा कि हम पृथ्वी के कटोरे के ठीक नीचे आ गए हैं, आसानी से चले। अंततः हम रुक गए। मेरे सामने एक काली दीवार थी, जिसमें सोने की पट्टिकाओं में सैकड़ों, हजारों की संख्या में सोने के छर्रे जैसे लगे थे, और उनमें सोने के ऊपर कुछ खुदी हुई नक्काशियां थी। हमने उनको देखा। तब मैंने दूसरी तरफ को देखा। तब मैं काले पानी की जगमगाहट को देख सका, मानो कि मेरे सामने एक बड़ी झील थी। लोब्सांग, मेरी तरफ ध्यान दो। तुम उसके बारे में बाद में जानोगे। मैं तुम्हें तिब्बत के आदिकरण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।
एक प्रारंभ जिसको बाद के वर्षों में तुम खुद स्थापित कर सकोगे। जब तुम अभियान पर जाओगे जिसकी अभी मैं योजना बना रहा हूँ, उन्होंने कहा, जब तुम हमारे देश से जाओगे तुम ऐसे लोगों को पाओगे, जानोगे जो हमें नहीं जानते और ये कहेंगे कि तिब्बती निरक्षर जंगली होते हैं जो शैतानों की पूजा करते हैं और अकथनीय परंपराओं में शामिल होते हैं। परंतु लोकसांग, पश्चिम की किसी भी संस्कृति की तुलना में हमारी अपनी संस्कृति अधिक पुरानी है। हमारे पास इसके सावधानी पूर्वक छिपाए हुए और संरक्षित किए हुए युगों में पीछे जाते हुए सबूत हैं। हम खुदे हुए लेखों की ओर बढ़े और अनेक संकेतों को, विभिन्न आकृतियों को देखा। मैंने लोगों के चित्रों को देखा, जानवरों के चित्रों को, जानवर जिन्हें अभी हम नहीं जानते। और तब उन्होंने आकाश के एक नक्शे की ओर संकेत किया, परंतु एक नक्शा जिसे मैं समझता नहीं था कि वर्तमान समय का है, क्योंकि उसमें दिखाए गए तारों की स्थितियां अलग थी और गलत स्थानों में थी। लामा थोड़ी देर के लिए रुके और मेरी ओर मुड़े। मैं इसे समझाता हूँ लोब्सांग, मुझे ये भाषा पढ़ाई गई थी, अब मैं तुम्हारे लिए इसको पढ़ूंगा। इस युगों पुरानी कहानी को पढ़ो और तब आने वाले दिनों में मैं और दूसरे लोग तुम्हें इस गुप्त भाषा को पढ़ाएंगे ताकि तुम यहाँ आ सको और अपने खुद की टीका तैयार कर सको, अपना खुद का लेखा जोखा रख सको और अपना खुद का परिणाम निकाल सको। इसका मतलब होगा अध्ययन और केवल अध्ययन। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा और इन गुफाओं को खोजना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे नीचे मीलों तक जाती हैं। एक क्षण के लिए वे खोदी हुई चीजों को देखते हुए खड़े हुए। तब उन्होंने भूतकाल के एक अंश को मुझे पढ़कर सुनाया। तब उन्होंने जो बताया और जितना मैंने पढ़ा उसमें से अधिकांश, उससे ज्यादा मात्र एक छोटी सी पुस्तक में नहीं दिया जा सकता। सामान्य पाठक इसका विश्वास नहीं करेगा, और यदि उसने ऐसा किया और यदि वह कुछ रहस्य को जान गया तो वह दूसरों की भांति स्वार्थ पूर्ति के लिए, दूसरों के ऊपर अपना स्वामित्व जमाने के लिए और दूसरों को समाप्त करने के लिए यंत्रों का ऐसा उपयोग कर सकता है जो भूतकाल में पहले लोग कर चुके हैं, जो मैंने देखा है। जैसे कि राष्ट्र आजकल एक दूसरे को परमाणु बम से समाप्त करने की धमकियां दे रहे हैं। परमाणु बम कोई नया आविष्कार नहीं है, ये हजारों साल पहले आविष्कृत किया गया था और इसने पृथ्वी पर विनाश लीला रच दी थी। विश्व के प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक जनजाति के इतिहास में जल प्लावन की कहानी है। एक दुर्घटना जिसमें लोग डूब गए थे, जिसमें कुछ देश जमीन में समा गए थे और दूसरे कुछ देश ऊपर उठे थे और पृथ्वी अस्थिर थी। ये इनकास के, मिस्री लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के हर एक के इतिहास में वर्णित है कि हम जानते हैं कि ये बम के द्वारा पैदा हुई थी, परंतु खुदे हुए लेख के आधार पर मैं तुम्हें यह बता दूं कि ऐसा कैसे हुआ।